ठीक है। देखो मैंने इस ब्रेकआउट पर ट्रेड मैंने नहीं किया है, नॉट फॉर ब्रेकआउट। यहाँ पर मार्केट का डायरेक्शन से मिला था, एक स्लोप मिला था, वेव कॉन्सेप्ट बन रहा था, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेसमेंट किया डाउन डायरेक्शन का। ठीक है ना। अब ये नहीं कि मैं यहाँ पर डाउन डायरेक्शन का डायरेक्ट ट्रेड प्लेसमेंट कर दिया। ऊपर ये देखो हमने क्या बोला, मार्केट अगर किसी रेंज के दायरे में क्लोज कर दे तो उसमें पुल बैक कॉन्सेप्ट फुलफिल होने के बाद ही ट्रेड प्लेसमेंट किया जाएगा, वरना ट्रेड प्लेसमेंट करना संभव नहीं है। सो क्या ये जो शॉर्ट टर्म जो अपलोड हो रहा है, तो ट्रेड प्लेसमेंट करने के बाद ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको शॉर्ट देखना है तो शॉर्ट सिर्फ ट्रेड कहाँ प्लेयर वो देखना, वो देख सकते हैं, या आप लॉन्ग कंटेंट जो 1 आवर का यहाँ पर शूट होता है, 1 आवर के वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैं अगेन इसकी रिकॉर्डिंग करता हूँ, देखने के लिए मैं कहाँ पर ट्रेड कैसे लिया नहीं लिया हूँ, इसके लिए आपको वेट कैसे किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, तो उसके लिए आपको 1 आवर के सेशन देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर मार्केट का मोमेंटम, देखो यहाँ पर मैंने क्यों डाउन के लिए ट्रेड प्लेसमेंट किया, इस कैंडल में मैंने ट्रेड प्लेसमेंट नहीं किया। आपको ये सब जानने के लिए मैं ये सब बातें किया, ये सब आपको सुनने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो लॉन्ग वीडियो देखना ही पड़ेगा। दिस ट्रेड इज प्रॉफिटेबल, क्लोज हो गया। अब मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है, ये कैंडल रेट बन सकता है। ये मेरा एक रिवर्सल कॉन्सेप्ट है, और रिवर्सल कॉन्सेप्ट में मार्केट ने सारे टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल किया है, तो मैंने एक ऑफ डायरेक्शन का ट्रेड प्लेसमेंट किया है। फर्स्ट यहाँ इस पॉइंट पर बायर प्रूफ है कि मैं स्ट्रॉन्ग। प्रीवियस लेवल में क्या बोलते, बायर के स्टार्टिंग पॉइंट है, दोनों लेवल बायर के फेवर में, तो ब्रेकआउट करने के बाद तो बायर आसानी से आएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर बायर की ट्रेड प्लेसमेंट किया हूँ। अब देखो लॉस प्रॉफिट अलग बात है, ठीक है ना। आप जो कॉन्सेप्ट आपके पास है, क्या वो कॉन्सेप्ट फुलफिल हुआ, क्या मार्केट उस सिनारियो को रिस्पेक्ट दिया या नहीं दिया, ये मैटर करता है। देखो यहाँ पर तो ब्रोकर को तो जो अप के लिए ट्रेड लिया उसको भी अप दिखाना, जो डाउन के लिए ट्रेड लिया है उसको भी दिखाना है डाउन, बट ओवरऑल ट्रेड का रिजल्ट क्या होगा हमें इस पर फोकस करना है ना। यहाँ बहुत देरों के बाद एक ट्रेड मिला है, 20 से 25 मिनट के बाद यहाँ डाउन डायरेक्शन ट्रेड मिला, बट ये ट्रेड प्रॉफिट होगा मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि ये ट्रेड जो प्लेसमेंट मैंने किया हूँ ज़बरदस्ती खोज के ट्रेड प्लेसमेंट किया हूँ। और ये पता है हम लोग को ट्रेड नहीं मिलता है, जिससे तरह ज़बरदस्ती कहीं पर भी ट्रेड प्लेसमेंट कर देते हैं, ठीक है ना। अंडर द क्लोजिंग लेवल हो, कुछ हो, लेवल पर भी रिवर्सल, सॉरी गैप में भी रिवर्सल ट्रेड कर देते हैं, और वीक लेवल पर भी लेवल का ट्रेड प्लेसमेंट कर देते हैं, कहीं पर कुछ भी कर देते हैं। ट्रेड नहीं मिलता है ना, तो हम लोग पैनिक हुई थी यहाँ पर, ट्रेड के जैसे ट्रेड नहीं मिल रहा था, तो पैनिक हुई यहाँ पर मैंने ट्रेड प्लेसमेंट कर दिया। जैसे कि यहाँ पर अभी फिलहाल मैं ट्रेड किया हुआ था, ठीक है, जस्ट प्रॉफिटेबल, बट ये रिकॉर्ड करना भूल गया था। और ये जो ट्रेड था पुल बैक कॉन्सेप्ट को भी फुलफिल किया था, ठीक है, मार्केट्स के अंदर यहाँ पर, तो बट बहुत जल्दी। हाँ हेलो, कहाँ कॉल रिसीव नहीं कर रही हो, क्या फ़ोन रखी हुई दोनों, सो रहे थे, उठी ही नहीं हो, कितना टाइम से उठोगी। फ़ोन चार्ज नहीं नया वाला क्या तुम्हारा। जैसे ठीक है, तुम आराम से 10-15 मिनट और रिलैक्स हो जाओ, ठीक है, ओके, फिर उठ जाना, ओके, ठीक। ये ट्रेड अपना प्रॉफिटेबल में क्लोज होगा इन दिस मार्केट बिहेवियर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ट्रेड करने के तो मैंने ट्रेड कर लिया है, बट ट्रेड लेने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे ट्रेड यहाँ पर नहीं करनी चाहिए थी। इट्स ओके। देखो हर क्या बोला जाता है,
हर पॉइंट पर आप परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, हर पॉइंट पर आप सही नहीं सोच सकते हैं। किसी न किसी कहीं पर मार्केट के चक्कर में आपको आना ही पड़ेगा, उसके लिए आपको तैयार होना ही पड़ेगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट कदम आप उठा रहे हैं वो सही आपको उठाना पड़ेगा। अब मार्केट को ज़्यादा चांसेस हैं आप इसको कंटिन्यू करने की। मार्केट ज़्यादा चांसेस हो गए यहाँ पर मार्केट को कंटिन्यू करने की। बायर पहले परसेंट फिर से सेलर आ गया, उस लेवल का ब्रेक किया तो सेलर बायर यहाँ पर आना सही है क्या? हमने न्यू कॉन्सेप्ट पे ट्रेड किया है, जस्ट वेट फॉर दिस मार्केट। कुछ नहीं कह सकते, बैक टू बैक 2 लॉस से। यहाँ मुझे पैनिक होकर ट्रेड नहीं करनी चाहिए थी, वेट करके मुझे ट्रेड करनी चाहिए, ट्रेड लॉस हुआ। यहाँ पर टाइमिंग खत्म था, गलती से मैं ट्रेड प्लेसमेंट करके भावुक हो गया। यही होता है एक बिगनर के अंदर, हम बिगनर के अंदर कमजोरी। यहाँ पर ट्रेड यार बिना सोचे समझे आए ट्रेड कैसे प्लेसमेंट कर दिए यार हम। यार मुझे यहाँ पर ट्रेड करनी ही नहीं चाहिए थी यार, ट्रेड को कट करो यार। प्रॉफिट लॉस मैटर नहीं करता है, ट्रेड को कट करो। ये लॉस भी होगा तो गुड लॉस की कैटेगरी में आएगा यार ये। और ये मैक्सिमम चांस की लॉस ही होगा ये, क्योंकि अब जिस पेयर पर ट्रेड प्लेसमेंट कर रहे हैं ना, उस पेयर पर एटलीस्ट 2 मिनट समय स्पेंड करने के बाद ही ट्रेड प्लेसमेंट कीजिए। ये भी एक साथ दोनों का लॉस, प्रॉफिट लॉस में बदल दिया ये। अभी तक इस लेवल को टच नहीं किया, इस लेवल को ब्रेक किया था मार्केट। देखते मार्केट में सेकंड सिनेरियो क्या बनता है। इस कैंडल को एटलीस्ट ग्रीन बननी चाहिए।
यहाँ पर एक मैंने ज़बरदस्ती टेल प्लेसमेंट किया अपवर्ड साइड, टाइमिंग ख़त्म होने से पहले, जबकि ये टेल भी मुझे थोड़ा टाइम से करनी चाहिए। ज़बरदस्ती घबरा के टेल मैंने प्लेसमेंट किया। अब टेल में मार्केट था, इसके लिए मैंने टेल प्लेसमेंट कर दिया। मार्केट के अंदर पुल बैक बायर मोमेंटम शिफ्ट हो रही थी और ये डेट लास्ट डेट होगा अपना इस सेशन का। तो क्वेश्चन पूछना था, यहाँ पर देखिएगा तो मार्केट यहाँ पर आई, शोल्डर को ब्रेक किया, रिवर्स दे दिया, फिर सेकेंड फिल्टर में यहाँ पर नहीं दिया, थर्ड में दिया, यहाँ पर तो नहीं दिया। अरे उस आपको लॉस रिकवर उसी पेयर में कर सकते हैं, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा तो